फंक्शनल स्टेट पाकिस्तान अब नहीं रहा। जहां पे रूल ऑफ लॉ होता है वहां पे तो ये हो सकता है। अब चूंकि रूल ऑफ लॉ नहीं रहा, सुपरमेसी कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं रही, उसके नतीजे में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया हुआ है जो जत्थों पर चलता है। मुझे अगर कोई ये कहे ना कि रावंडा और घाना तरक्की याफ्ता हो चुके हैं, मैं मान लूंगा। हमारे निजाम में अब कोई कैपेसिटी नहीं है आगे जाने की, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये इट इज ब्लॉक्ड, ये नहीं हो सकता। इमरान खान ऐसी जिद कर रहे हैं जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छिन जाने पे करता है। कभी न्यूट्रल को कहते हैं कि मुझे दोबारा वजीर आजम बना दो, वरना खुदा न खासा मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। मुझे वजीर आजम बना दो, वरना न्यूक्लियर असर से खतरे में है। मुझे वजीर आजम बना दो, वरना फौज तबाह हो जाएगी। मुझे वजीर आजम बना दो, वरना मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मुझे वजीर आजम बना दो, वरना इस मुल्क पर एटम बम गिरा दो। मुझे वजीर आजम बना दो, वरना चोरों को लाने से बेहतर है कि मेरे साथ डूब जाओ। इमरान खान ने इस वक्त मुल्क को एक मजाक बना दिया। हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि आज़ादी चाहिए किससे। अब बात यह है कि इमरान खान वजीर आजम तो रहा है, लिहाजा उस ऑफिस का जो तकाजा है, बहुत सारे मामला सिक्योरिटी से मुतल्लिक, इकॉनमी से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के इल्म में होते हैं, ज़ाहिर इल्म में होते हैं। तो इमरान खान ने वो उसके इल्म में कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग्स हैं जो ब्रीफ किया गया, उनमें ऑप्शंस डिस्कस होते हैं कि ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दुनिया की हर रियासत में ये एक रूटीन की एक्सरसाइज है, की जाती है। हमारे यहाँ तो चूंकि गैर मामूली रियासत है तो बहुत ही ज्यादा की जाती है। तो ये जितनी बातें उसने कही हैं इमरान खान ने, ये सारे के सारे वो थ्रेड्स हैं जो डिस्कस होते रहे हैं, और मुमकिन है इस तरह की डिस्कशन में वो बैठा हो, यकीनन बैठा होगा। तो जब वो ये बात कहता है तो ये बिल्कुल खाली बातें नहीं है, ये कंडीशनल, इसको कहना चाहिए कंडीशनल पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर ये कंडीशन आ गई, ये हो गया तो ये हो सकता है, अगर ये हो गया तो फिर ये भी हो सकता है। कब तक हम मांग मांग के गुजारा करेंगे? क्यों आप हमसाया ममालिक से नहीं सीख रहे जो इसी आबो हवा में तरक्की की तरफ गामजन है? करप्शन भारत में भी है, करप्शन बांग्लादेश में भी है, लेकिन वो तरक्की की तरफ है। और इधर ना तो हम एहतसाब करते हैं, ना मुल्क को आगे जाने दे रहे। पूरा मुल्क और कौम लीडरों समेत माजी के किरदार में फंसा हुआ है। अल्लाह ताला ही पाकिस्तान की हिफाजत करे, आमीन। हमारी जो कंट्राडिक्शंस हैं सोसाइटी की, वो इतनी भयानक है कि ये को कच्चा पंचर आप लगा भी दे ना, कच्चा पंचर लगा भी दे, तो ये 2 साल बाद फिर आप खड़े होंगे। क्योंकि जो हमारी जो देखिए हमारे नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि आमदनी है कोई नहीं। हमारी आप साइज देखिए ब्यूरोक्रेसी का, इनके घरों में जो गाड़ियों का, इनकी आसाइशों का, इनकी मुफ्त टिकटों का, इन यार जो कौम, अच्छा लगे बुरा लगे मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जो कौम ये यानी गरीब तरीन कौम, ये जो GOR1 लाहौर में और ये जो बड़ी बड़ी सरकारी रिहाइशगाहें कीमती तरीन जगहों पे जहां नेवी के क्लब्स हैं और मतलब ये जजेस के और ये पॉलिटिशियन, ये सारे फार्म हाउसेज नजायज कब्जे पे, इस तरह की अशराफिया जो हमारे यहाँ है, वो तो ना टैक्स देने पे तैयार है, आज भी नहीं, वो तो नहीं तैयार, वो बंदे मार देंगे, टैक्स नहीं देंगे, सहूलियात नहीं छोड़ेंगे। तो जब एक अशराफिया रास्ता ही कोई नहीं दूसरा छोड़ती, तो फिर तो सिविल वॉर ही होगी ना, क्या होगा? और भाई मेरे पास रोटी नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट। इसको क्यों आप बहुत ज्यादा साइंस और हार्वर्ड से जोड़ते हैं? मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं, या मेरी बीवी बीमार पड़ी है, मेरी मां बीमार पड़ी है, मेरे पास पैसा नहीं है। एक दिन फाका कर लूंगा, 2 दिन कर लूंगा, फिर क्या करूंगा भाई? अपने लिए तो चलो बंदा कुछ कर लेता है, बच्चे को रोता देखूंगा भूखा, मां की दवाई देखूंगा, मैं बाहर निकल के क्या करूंगा? यह है खतरा असल में। मैं ये कह रहा हूं कि तारीख हमें यह बताती है कि जो मालदार तबकात होते हैं, जो गुंडागर्दी करके जो अशराफिया होती है, जिन्होंने अपने लोगों को दबा के जलील करके रखा होता है, तारीख हमें यह बताती है कि वो कभी भी पीसफुली अमन से हक नहीं देते। सिविल वॉर्स पढ़ लीजिए, अमेरिकन सिविल वॉर्स पढ़ लीजिए, फ्रांस में टोटल कोई 5 इनकलाब है जिसमें 1789 वाला बड़ा मशहूर है, वो पढ़ लीजिए। ईरान पढ़ लीजिए, चीन में है पढ़ लीजिए, बल्शेविक है पढ़ लीजिए। अब तो खैर पढ़ने का भी जमाना गया, तो नेटफ्लिक्स है, देख लीजिए और फिर सिमिलैरिटीज आप तलाश कर लीजिए। हमारे यहाँ बिल्कुल वही सब कुछ हो चुका हुआ। जो क्लासिक साइंस होते हैं ना एनर्की के, क्लासिक साइंस, वो क्लासिक साइंस हमारे यहाँ अपीयर हो चुके हैं, क्योंकि सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ सकती है। मतलब है 10 घंटे की जो लोड शेडिंग इस वक्त है, ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास बिजली नहीं है, वो इसलिए है कि तेल से भरते हैं, तेल खरीदने के डॉलर नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है। तो जब 10 घंटे की लोड शेडिंग है, पैसा है कोई नहीं, इंडस्ट्री कहां से चलनी है? तो जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो इकोनॉमी तो दूर दूर तक कोई बहाली के चांसेस नहीं है ना। सख्ती अलबत्ता आ रही है,
तो एक तरफ से आपकी आमदनी कम होती चली जा रही है या नहीं होगी, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो क्या होगा? कैओस आ गया ना। अब उस कैओस में फिर आप मजीद ऐड ऑन कीजिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा, बिल्कुल ही तबाही है। उस तरह की सिचुएशन आ गई तो फिर ये बंद कर दें। और इकोनॉमी तो दूर दूर तक रिलीफ नहीं है। पेट्रोल जो है वो मैं आपसे गुजारिश करूं कि पेट्रोल ये भी 60 रुपए बढ़े हैं तो हमारी चीखें निकल गई हैं। ये 200 रुपए, 200 कुछ रुपए हुआ है पेट्रोल। ये अगर 209 अगर ये मतलब चीजें कंट्रोल में ना आई, जो कि कंट्रोल में आने की कोई वजह भी मुझे नहीं लगती, नहीं आ पाएगी, तो जो थ्रेट्स हैं या जो आगे की कैलकुलेशंस हैं वो ये है कि ये तो जा सकता है, यानी डीजल 460 रुपए लीटर पे जा सकता है, पेट्रोल जो है वो 425 और 430 रुपए लीटर पे जा सकता है। तो अगर 209 रुपए पे ये हाल है तो अब आप सोच लीजिए आगे क्या हो। वही ज़ेरे गौर है कि अगर एक तो ये कि प्राइस ने आगे चीज़ों ने मजीद बढ़ना है, सख्ती और आनी है, इकोनॉमी का दूर दूर तक कभी बहाली का कोई चांस नहीं है, इंडस्ट्री सब भूल जाए, तो पहले ही एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन सामने नजर आ रही है। सियासी वजह से नहीं, मुआशी वजह से, इकोनॉमिक रीजंस। तो इकोनॉमिक रीजंस पे अगर आगे जाके कोई सिविल वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है तो फिर उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बिल्कुल भी ज़ाहिर अफोर्ड नहीं होती। तो ये भी एक फार्मूला ऑलरेडी ज़ेरे गौर है। और इमरान खान ये बड़ी अच्छी तरह जानता है कि उसका जो फैन फॉलोइंग और जो फैन क्लब है वो सोसाइटी के उन कॉर्नर्स और उन सेगमेंट्स में है जहां इमरान खान का बिगाड़ कुछ नहीं सकते। बगावत का मुकदमा उस पर करते हैं, वो शहीद हीरो बनता है, जेल में उसे डालेंगे, बिल्कुल फसाद आ जाएगा, फ्यूटल एक्सरसाइज होगी, नहीं रख सकते उसको जेल में, वो ये जानता है। और बाकी रही ये मुकदमा हो जाएगा तो फांसी उम्र कैद, भूल जाए, ये अभी इतना हमारे यहाँ आइन की अभी इतनी हुक्मरानी नहीं आई कि ऐसी कोई बात हो। और असल चीज ये है कि वो बनी गाला में अलबत्ता उसको नजरबंद किया जा सकता है। वो लोग निकाल रहा है, राब्ते कर रहा है, अटैक करने के लिए, जगह बनाने के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है, और उसके साथ साथ ही वो बैठा इंतजार कर रहा था आज के दिन का, ये जो सेकंड टाइम इंक्रीज आया है 30 रुपए पेट्रोल का। तो वो ये जानता है कि आगे रिलीफ दूर दूर तक देने की पोजीशन नहीं है, मौजूदा हुकूमत के पास भी नहीं है। तो वही वो इंतजार कर रहा था और वो उसका इंतजार ठीक रहा। आपने देखा कि बुनेर में जलसा उसने आज किया, और उसमें बाकी तो सारी बातें पुरानी थी, नया मटेरियल जो भी उसको दिया वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया। उसने आज चीज़ों की एक लिस्ट बनी हुई थी और वो बताया चला जा रहा था कि देखिए हमारे 3.5 साल में 56 रुपए हमने बढ़ाया पेट्रोल, इन्होंने 2 महीने में 60 रुपए बढ़ा दिया। अच्छा, हमारे दाल इतने थी, चावल इतने था, घी इतना था, वो बेसिकली काम तो उसका शहबाज शरीफ ने कर दिया।